हेलो, आज मैं एक ऐसे सरल आदमी की कहानी सुनाऊंगा। भगवान की बहुत भक्ति कराया करता, बहुत ही सरल था। भगवान भी सरल आदमी की सुना करे। भगवान उसकी गवाही देने खुद कोर्ट में पूछे थे, तो ध्यान से सुनिए। 40 वर्ष पूर्व की बात है। वृंदावन में एक साधु रहता था। तो सब उसको जज साहब कहते थे। एक महात्मा ने पूछा, इसको सब जज साहब कहते हैं, क्यों कहते हैं? तब साधु ने बताया, पहले जज साहब ही थे। तो बोला, ये वो साधु कैसे बना, इसकी कहानी मुझे सुनाओ। तो उसने कहा कि ये दक्षिण भारत में एक ये जज था। उस गांव में एक बहुत सरल आदमी रहता था, उसका नाम केवट था। वह बहुत ही सरल था, जो भी कुछ भी काम करता था वह यही बोलता था, रघुनाथ जाने रघुनाथ जाने। उसके केवट के 3 बच्चे थे, 2 लड़के 1 लड़की। उसकी लड़की शादी लायक होगी तो उसके लड़कों ने कहा कि हम अपनी बहन के अच्छे से शादी करना चाहते हैं, आप ऐसा करो। वो तो कुछ काम करता नहीं था। केवट तो मंदिर में रहता था, हमेशा रघुनाथ की सेवा करता था, सब वो रघुनाथ पे छोड़ दिया करता। तो उसने कहा, उससे सेठ से कुछ पैसे लेके आओ। तो उसने कहा, सेठ से ब्याज की दर वो करके और 200 रुपये लेके आ गया। तो उसने अपनी बहन की बेटी की शादी की, अच्छे से विदाई कर दी। विदाई करके वो तो फिर आके मंदिर में ही रहने लगा, वहीं साफ सफाई, रघुनाथ की सेवा करता, कीर्तन करता, मंदिर में ही रहता। तो उसके लड़कों ने पैसे काम करके पैसे कमाए और ब्याज समेत रघुनाथ को पैसे लाके दे दिए और कहा कि भाई सेठ जी का कर्ज चुकता कर दो। तो सेठ जी के पास गए तो उसने कहा, ले सेठ जी आपके पैसे और ब्याज। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, एक रसीद बना के बोल कहा, ये ठीक है? केवट से कहा। तो केवट ने कहा, रघुनाथ ही जाने, मुझे कुछ नहीं पता। तो सेठ जी ने सोचा, ये तो बहुत बोला है इसको। तो उसका दिमाग फिर गया। उसने वो रसीद तो अपने बही खाते में रख ली और दूसरी रसीद बना के उसको दे दी और कहा, जा केवट तू अपने घर जा। केवट की तरफ से तो उसका कर्जा उतर गया था, लेकिन सेठ के मन में पाप आ गया। कुछ टाइम के बाद उसने उस पर केवट पर केस कर दिया। तो उसके सोमन आ गए। तो उसने कहा डाकिया ने, भाई तेरे सम्मन है तो कल कोर्ट में हाजिर हो जाइए। तो कोर्ट में गया तो जज साहब ने कहा, तो इसके पैसे क्यों नहीं दिए? बोल उसने तो कहा, मैंने तो पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। बोल तेरे पास कोई वो है इसकी सबूत? भी तने पैसे दे दिए। तो उसने रसीद दिखाई, ये रसीद रही। बोलने इसमें तो कुछ नहीं लिखा। तो बोले, भाई सेठ ने तो मेरे तक ये रसीद दी थी। तो जज ने कहा, कोई और भी था? बोले हाँ था ना। बोले कौन? बोल रघुनाथ जी। बोल ठीक है। उसने सोचा रघुनाथ इसके गांव का कोई आदमी होगा। जज साहब ने सोचा, भाई ठीक है, मैं रघुनाथ के नाम के सम्मन निकाल देता हूँ और कल आ जाइए, रघुनाथ भी कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। तो उसने डाकिया से कई रघुनाथ के नाम के सम्मन दे के आओ। डाकिया ने सारे गांव में पूछा, भाई रघुनाथ कहाँ रहता है? तब किसी ने बताया, भी यहाँ तो कोई रघुनाथ नहीं, मंदिर में रहता है। डाकिया ने सोचे मंदिर के पुजारी का नाम रघुनाथ होगा। तो मंदिर में गया, भाई रघुनाथ के नाम का सम्मन है। तो पुजारी ने सोचा, आज तक तो भाई चढ़ावा कोई कुछ प्रसाद आवे, कपड़े आवे, कुछ भी आवे, आज ये सम्मन तो रघुनाथ के पहली बार आए हैं। तो उसने पूछा, भाई किस कारण आए हैं? तो उसने कहा, भाई केवट ने गवाह के रूप में भगवान रघुनाथ लिखवाया है, इसलिए उसका सम्मन है। बोले ठीक है भाई। तो केवट से पूछा, केवट को पुजारी ने कहा, भाई तूने झूठा नाम रघुनाथ का क्यों लिखवा दिया? बोले झूठा क्यों लिखवाया, रघुनाथ तो हर जगह होते हैं। तो मंदिर के पुजारी में आंखों में पानी आ गया, ये तो बहुत सरल है। फिर उसने कहा ठीक है, तो कल कोर्ट में हाजिर हो जाइए, रघुनाथ की रघुनाथ जाने। तो उसने अगले दिन केवट से कहा, भाई तू सुबह उठ के जल्दी चला जा कोर्ट में। और उसको रघुनाथ को नहलाया धुलाया, भगवान को और तैयार कराया और भगवान से बार बार रोकर विनती करने लगा, भाई केवट का मान रखियो, आप बहुत मान के ऊपर उसने आपका नाम लिखवाया है। तो अच्छा भोग भाग लगा कि नरका, भाई आप उठ जाओ। तो भगवान उससे कहा, रघुनाथ से भगवान जज ने, भाई तुम्हारा वो गवाह कहाँ है? बोले वो तो सब जगह है, आप आवाज़ लगाओ। तो उसके चौकीदार ने आवाज़ लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जब 3 बार आवाज़ लगाई तो वो एक बूढ़ा के रूप में भगवान आया। तो बोले, भाई मैं ही रघुनाथ हूँ।
तो बोले भाई तूने देखा था कि उसने इसको पैसे दिए? बोले हाँ दिए थे, इसने रसीद भी बनाई थी। इसका बाद में मन बदल गया और वह रसीद इसके रजिस्टर में रखी है, जाके देख के आओ। तो बोले तो इसको इतना पता है। तो उसने पुलिस वाला भेजा और बोले जा सेठ जी के कागज़ बही खाते देख। जाके देखा तो वो रसीद सुरक्षित रखी थी। तो लेके आए, बोले हाँ भाई ठीक है, इसने तो केवट ने तो पैसे दे रखे थे, झूठा केस का रखा था सेठ जी ने। तो बोला, जज ने बुला के नरकेउट से पूछा भाई मैंने पहले तो इस रघुनाथ को कहीं नहीं देखा, ये कौन है? तो बोले कि ये कहाँ रहता है रघुनाथ? बोले मंदिर में रहता है। बोले मंदिर किसका है? बोले रघुनाथ का। रघुनाथ का रहता मंदिर में। तो उसने मंदिर का पुजारी बुलाया। तो मंदिर के पुजारी ने बताई भाई ये बहुत सरल है केवट तो, और इस पर भगवान का बहुत भरोसा सा है, जो भी काम करे तो ये यही कहा करे रघुनाथ जाने रघुनाथ जाने। तो इसने भगवान इसके विश्वास पर भगवान भी गवाही देना आगे। तो बोले भाई ठीक है। तो वो रोने लग गया जज साहब। तो उन्होंने कहा जज साहब आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान गवाही देना आए और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ उसके आगे वो करता रहा, जो सबका पालन करता, सबका न्याय करने वाला, मैं उसका न्यायकारी बन गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। और बार बार रो के नर भगवान से माफ़ी मांगने लग गया, भगवान माफ़ करो, मन माफ़ करो। और वो गद्दी छोड़ के जज से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन में भजन पूजा में लग गया। उसने जितने वो जिया तो भजन पूजा की, और बाद में भगवान रघुनाथ में विलीन हो गया। तो आज तक उसको याद करते हैं सब। अब भी एक जज उसकी गवाही देना आया था, तो विश्वास करे तो विश्वास दड़ियो है भाई। उसका विश्वास था केवट का, तो खुद भगवान भी आए। तो सच्चाई का तो भगवान हमेशा साथ देवन से। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय। जय शिव शंभू की, जय शिव शंभू की, हर हर शंभू।